आपकी जानकारी के लिए गरुड़ पुराण में ही है, पढ़ के नहीं सुनाते पंडित लोग। क्या लिखा है कि जब मृत्यु के समय में जब उसके सगे संबंधी रोते हैं तो जो जीव आत्मा चली जाती है उनको उनके आंसू और उसके अंदर जो बलगम होती है वो खानी पड़ती है और पीनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में लिखा है। जब तो भगवान कहते हैं किसके लिए शोक कर रहा है, तू शोक करेगा तो तुझे तू अपने लिए तो प्रॉब्लम कर रहा है, चाहे तो चला गया उसको पकड़ के ला रहा है, उसको और रगड़ रहा है, उसको आंसू पीने पड़ रहे हैं, उसे गले का अंदर जो बलगम है वो खाना पड़ रहा है, जो बलगम पैदा हो रहा है वो खाना पड़ रहा है, आंसू पीने पड़ रहे हैं। और हम दिखा रहे हैं कि हम तो बड़े प्रेम करते थे। क्या प्रेम करते तो बेचारे का बेटा कर रखा है तुमने, तो जाने दो शांति से, भगवान का नाम लो। शास्त्र बताते हैं तरीका, हर चीज का तरीका बताते हैं, उसका कारण देते हैं। क्यों भगवान यही कहते हैं, क्यों चिंता कर रहा है? देही अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कौमारम बच्चा, यौवनम और जरा का मतलब बुढ़ापा, ये निकलेगा। तो जब उसको नया प्राप्त होता है तो दुख होता है। जब बचपने से जवानी और जवानी से बुढ़ापा आता है, शरीर चेंज होता है, रोते हो। शरीर तो बदल गया प्रभु जी, नहीं बदल गया। जो बचपन का शरीर था वो गया, आगे भी ये भी जाएगा। तभी कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी और संतों के उसमें जाओ तो मृत्यु की बात करते हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। एक बड़ी अच्छी बात है, प्रभु जी हमारे एक डिवोटी हैं, उनका नाम है रसराज दास। वो बिट्स पिलानी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और हमारा एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट। वहां उसमें डिवोटीज वही होते हैं सिर्फ जो नोबेल प्राइज विनर को प्रचार करते हैं। प्रभु जी ऐसे सभाओं में नहीं आते। उनका काम सिर्फ क्या है, जो नोबेल प्राइज और साइंटिस्ट लोग हैं उनको प्रचार करते हैं। उनमें से वो एक है। उन्होंने पता है अपनी मां से जाकर जब उन्होंने भागवतम का पहला श्लोक जब पढ़ा तो उन्होंने कहा अमेरिका की बात है, तो उन्होंने अमेरिका के फोर्ड क्राइसलर कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर दे रखे हैं जो अभी भी चल रहे हैं। 25 साल पहले सॉफ्टवेयर दिए थे। बहुत बुद्धिमान है, साउथ इंडियन है। उन्होंने अपनी मां से जाकर बताऊं क्या प्रश्न किया था जब उन्होंने भागवत का श्लोक पढ़ा तो उन्होंने ये ज्ञान तो कमाल का ज्ञान है। और आपकी जानकारी बता दूं मैं आपको, आइंस्टाइन की जो थोड़ा सा साइंस जानते हैं आप बता दूं, आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो कोई साइंटिस्ट मानता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्रूफ कोई भी नहीं है। तो इन्होंने हमारा एक सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन नाम का एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर इन्होंने भागवत को लेकर उस सिद्धांत को सिद्ध किया। तो सारे साइंटिस्टों ने ये कहा कि ये आज तक की सबसे बेस्ट इसकी व्याख्या है, इससे बढ़िया व्याख्या हुई नहीं, क्योंकि भागवत के अंदर इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने जाकर मां जब वापिस आए हिंदुस्तान, भक्त बन गए प्रभु जी, एक श्लोक पढ़कर भक्त बन गए। और मां के पास आए, अपनी मां के पास आकर उन्होंने प्रश्न किया, मां तूने मेरे साथ धोखा किया। मां ने कहा बेटा मैंने तेरे साथ धोखा किया। बोलते जो जीवन में चीजें थी जो हो सकता है होती या नहीं होती उनके बारे में पूरा ज्ञान दिया, परंतु जो अटल सत्य था ये नहीं बताया कि बेटा तू एक दिन मरेगा। कैसी मां है तू? तूने ये नहीं बोला कि बेटा बाकी चीजें तो हो सकता है हो या हो सकता है नहीं हो, परंतु ये तो अटल सत्य है, ये तो होगा ही, इसके बारे में मुझे बताया ही नहीं। अरे जो चीज जीवन में निश्चित है उसके बारे में तो सोचना चाहिए ही, उसके बारे में तो जानने की कोशिश करनी चाहिए ही, क्योंकि उस टाइम जब निकलोगे अकेले होगे। कैसे होगे? अभी तो साथी हैं, हेल्प कर देंगे, परंतु उस टाइम आपने कोई बैंक में कुछ जमा किया है, जो यहां के बैंक में जमा किया है तो यहीं कहीं उड़ा देंगे लोग आपके बाद। आगे जो है उसका क्या करोगे? तो इसीलिए भगवान भी इस बात को दोहराते हैं, बार बार कहते हैं समझ, जान। आगे क्या कहते हैं थोड़ा सा समझ लेता हूं प्रभु जी। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। अव्यक्त है, अभी आप को व्यक्त नहीं। अव्यक्त का मतलब समझिए, अव्यक्त का मतलब ये कि भौतिक दृष्टि से देखी नहीं जा सकती। ये भौतिक दृष्टि से व्यक्त नहीं है, परंतु आप इसे समझ सकते हो चेतना के द्वारा। जैसे कि बादल जब छड़े लगे होते हैं तो सूरज को समझा जा सकता है।
तो इसी तरीके से इस आत्मा को चेतना के द्वारा समझा जा सकता है। ये अव्यक्त है, परंतु और कैसी है? अकल्पनीय है। ये कल्पना मत करना आत्मा ऐसी है और वैसी है, जो शास्त्र में लिखा है उसको ले लेना, मानना। ये अकल्पनीय है, कल्पना में ही समझ सकते इसको। और क्या कहा अगली चीज? अपरिवर्तनीय है। और इसमें परिवर्तन, जो 6 परिवर्तन भौतिक चीज में आता है, वो इसमें नहीं आता। यह जानकर तुम शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर को तो एक दिन जाना ही है। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भगवद गीता का। माम एव आंश जीव लोके जीव भूत सनातना। ध्यानपूर्वक सुनिए, एक एक शब्द क्लियर है संस्कृत में। माम एव आंश, माम का मतलब मेरे, क्या है? अंश। कौन? माम एव आंश जीव लोके, जो ये जीव है इस लोक के, ये मेरे क्या है? अंश है। माम एव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना। और ये जीव क्या है? सनातन है। मतलब थे, हैं और रहेंगे। उसका मतलब क्या हुआ? अंश थे, अंश हैं और अंश। उसका मतलब मुक्ति के बाद भी अंश ही रहेंगे, ये कहीं जाके मिल नहीं जाएंगे। अगर मिल जाएंगे उसका मतलब इनका सनातन तत्व खत्म हो गया। उसका मतलब थे, हैं और मुक्ति के बाद नहीं है। फिर सनातन कैसे बोल सकते हो? बताइए मुझे। बोल सकते हो सनातन? श्वेताश्वतर किशन ने क्या बताया था? क्या बताया था? आत्मा की साइज 1/10,000वां हिस्सा बाल के अग्रभाग का, ये उसका नाप है। उस अंश का नाप क्या है? 1/10,000वां हिस्सा। उसका मतलब इसका आकार है। और यहां भगवान क्या कहते हैं? ये जीव मेरे अंश हैं। और कैसे अंश हैं? जीव भूत सनातन। सनातन का मतलब समझिए, थे, हैं और रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। उसका मतलब जब हम मुक्त भी हो जाएंगे तब भी अंश ही रहेंगे। ये अंश खत्म नहीं होगा। मुक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे कि मुक्ति का मतलब क्या है। ये कभी खत्म नहीं होंगे। अब एक चीज आपको बता दूं, आज जो चर्चा करेंगे उसको थोड़ा सा मैं एक सारांश बताऊंगा आपको कि हम जीव हैं, आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, ये मेरा शरीर है और मैं सनातन हूं, था, हूं और रहूंगा। मैं, भगवान कहते हैं कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं उनका अंश हूं, आप भी उनके अंश हैं। और कैसे अंश हैं? जो थे, हैं और रहेंगे। हमारी व्यक्तित्व थी, है और रहेगी। हम एक व्यक्ति हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का अंश भी व्यक्ति होगा। क्योंकि भगवान भी व्यक्ति हैं, तो उसका मतलब हम भी व्यक्ति हैं। अगर अंश का आकार है, उसका मतलब जहां से अंश आया है उसका भी आकार है। क्योंकि अगर अंश का आकार है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि निराकार से आया हो। क्योंकि आपका आकार है, इससे आपके बच्चे का भी आकार है। इसीलिए हमारा जब आकार है तो उससे आने वाले का भी आकार है। जब हमारा आकार है अंश का, उसका मतलब ये हुआ कि उसका जहां से आए हैं वो भी सनातन है। वो भी क्या है? क्योंकि सनातन से ही सनातन अंश आ सकता है, अस्थाई से तो सनातन अंश आ नहीं सकता।